नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात बिहार के उस पॉलिटिक्स की करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे दिल्ली से लेके पटना तक हर कोई अपने अपने तरीके से उस पॉलिटिक्स का विश्लेषण कर रहा है। जी हाँ, हम बात वोटिंग परसेंटेज को लेकर करने जा रहे हैं, जिसको लेकर इलेक्शन कमीशन भी अपना पीठ थपथपाने से बाज नहीं आए। उन्होंने भी पीठ थपथपा दिया कि आज तक बिहार में जितनी पोल नहीं हुई, वो पोल के सारे मतलब 52 से लेकर आज तक बिहार में कभी इस तरीके की पोलिंग नहीं हुई जिस तरीके की पोलिंग कर हुई। सारा रिकॉर्ड टूट गया। लेकिन जब आप कंस्टिट्यूंसी वाइज इस पर विश्लेषण करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। पहले तो एसआईआर को लेकर जो कल हमने कहा था कि एसआईआर एक बड़ी वजह है, आज कई अखबारों ने भी उस बात को छापा है और कहा कि एसआईआर एक वजह रही, क्योंकि 7 से 8% बूथ मतलब ना हटाया गया है। मतलब हर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगभग 25 से 30 हजार जो मृत थे, शादी विवाह करके बेटी चली गई। वाकई में मतलब बिहार में एसआईआर के नाम पर बहुत कुछ मनमानी इलेक्शन कमीशन का नहीं चला। एक्चुअल लोग जो थे वो रह गए। इस बार यही वजह रहा कि सबसे कम शिकायतें मिली नाम कटने का, नाम जुड़ने का। तो जो बातें सामने आई वो ये कि एसआईआर में जो एक तो परसेंटेज बढ़ने का कारण हो रहा है, जेन्युइन वोटर यहाँ रहे तो वो सारे वोटर टर्न अप हुए। उस वजह से ये हाइप दिखा रहा है और इस हाइप को लोग अलग अलग तरीके से गणना भी कर रहे हैं। जबकि 2020 में और 2024 के 20 विधानसभा और 24 के लोकसभा में जितने वोटिंग हुई है, लगभग अगर आप कहिए तो वोटिंग परसेंटेज वही है। जो आपको 6 से 7-8% जो इंक्रीज दिख रहा है ना, वो एसआईआर की वजह से दिख रहा है। और दूसरी जो एक वजह ये रही कि अल्पसंख्यकों में ये बात घर कर गई, जो खास करके बिहार से बाहर अल्पसंख्यक रह रहे थे, वो बड़ी संख्या में आए कि अगर हम वोट नहीं दिए तो फिर कहीं हमें लोग बांग्लादेशी न घोषित कर दें। इसका एक डर भी अल्पसंख्यकों में देखने को मिला और बड़ी संख्या में, मतलब एक भी ऐसा अल्पसंख्यक नहीं रहा होगा जो बिहार से बाहर रह रहे हो और वो बिहार वोट करने के लिए नहीं आया हो। दुबई तक से लोग चले आए। तो एक परसेंटेज बढ़ने का वो बड़ा कारण रहा कि अल्पसंख्यकों में एक अलग तरीके की भय व्याप्त हो चुकी है कि हमको मेरा नाम अगर है और हम वोट नहीं किए तो हमको बाहर कर देगा, कंट्री से बाहर कर देगा, बांग्लादेशी घोषित कर देगा, कुछ भी घोषित कर सकता है। एक वो डर भी कहीं न कहीं इस चीजों को प्रभावित किया। और तीसरी बात, आप जरा आंकड़ा पर गौर करिएगा ना तो आपको समझ में आएगा कि 2020 में भी विधानसभा, 2024 के लोकसभा क्षेत्र में जिन इलाके में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, वहां आज भी वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। शाहाबाद और आरा का आप देख लीजिए ग्राफ, वहां 60% पोल भी नहीं हुआ है। वही रेशियो है, परसेंटेज ऑफ पोल बढ़ा है, लेकिन महिलाओं उस इलाके में भी नहीं आई, जैसे पिछले 20 में नहीं आई, 24 में नहीं आई, इस बार भी बाहर नहीं निकली। तो एक खास ट्रेंड जो इलाके का है ना, मगध और शाहाबाद का इलाके में, वो ट्रेंड वोटिंग परसेंटेज में भी आपको दिख जाएगा। उसमें ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बदलाव उस इलाके में हुआ है। हाँ, जिन इलाकों में बदलाव हुआ है, मतलब ज्यादा, वहां भी समझे कि एसआईआर एक बड़ा फैक्टर है। फिर भी जहां आपको दिख रहा है 12 से 14% महिलाएं सबसे ज्यादा जहां वोट की है, उन इलाकों में 20 में भी महिला वोट की थी, 24 में भी वोट की थी और अभी भी महिलाएं वोट की है। और इस बार महिलाओं का एग्रेशन पिछले चुनाव की तुलना में 20 और 24 के लोकसभा के चुनाव की तुलना में बहुत ज्यादा देखने को मिला है। उसकी कई वजह हमें समझ में आई। एक तो 10,000 रुपया 1 करोड़ से अधिक जीविका निधि को मिला। उसके बाद वृद्धा पेंशन, सबसे आश्चर्यजनक बात आपको ये लगेगा कि 70+ जो मतदाता है, 20 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग किए। ये हैरान करने वाली बात है। एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रहा है, पैरामिलिट्री फोर्स जैसो इसमें लेके महिला को लेके वोट गिराने के लिए गया है, मदद कर रहा है। तस्वीर काफी वायरल हुई है। तो 20 लाख से अधिक जो 70+ के लोग हैं वो भी वोट किए हैं।
तो ये जो महिलाओं के वोटिंग का जो ट्रेंड रहा बढ़ा, पहले भी इस इलाके में महिलाएं काफी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी, लेकिन इस बार वृद्धा पेंशन और ये 10,000 रुपया का जो इतना जबरदस्त जोर रहा कि जो पुतौह यहाँ नहीं थी, जो अपने मायके में थी, उसको भी बुला के लोग वोट करवाया, उसकी सास क्या आ जाए, क्योंकि परिवार में एक आदमी को मिला तो बाकी 6-7 वोटर हैं, तो सब महिलाएं सबको जहाँ जहाँ जो था, मान लीजिए बेटा बाहर है तो अलग बात है, पुतौह को रोक लिया, छठ में नहीं जाने दिया कि नहीं वोट गिरा के जाएगा। तो ये सारी चीजें साफ दिखा जो वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी का कारण रहा, उसकी वजह यही रही। इस बात को समझना होगा कि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये पूरी तौर पर इस बात को अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत कुछ बदला नहीं है। वोट देने का ट्रेंड वही रहा कि मध्य बिहार में वोट देने के लिए महिलाएं इस बार भी नहीं निकली कहीं भी, मतलब पुरुष और महिला के वोट में 1-2% का अंतर है। लेकिन जैसे ही गंगा के उस पर उत्तर बिहार में जाइएगा तो कई कंस्टिट्यूएंसीज में आपको 10 से 12% का फर्क है, मिनिमम 6%, और महिलाएं ज्यादा वोट की है। तो ये ट्रेंड कोई पहली बार देखने को नहीं मिला है। ये ट्रेंड 2020 में भी था, 2000 और जिस इलाके में 2020 में इस तरीके का ट्रेंड रहा वहां एनडीए बड़े लीड से जीती है चुनाव। पिछले बार इधर मगध में खत्म हो गया था, इस बार भी मगध में हालत खराब है एनडीए का, क्योंकि महिला वोटर उनका निकला नहीं, और महिला वोटर नहीं निकलने की वजह से औरंगाबाद भी हारे थे, काराकाट भी हारे थे, आरा भी हारे थे। जो बड़ा एनडीए को नुकसान हुआ था इन इलाकों, पाटलिपुत्रा हार गए, तो उसमें क्या हुआ था, महिलाएं नहीं निकली थी। तो इस बार भी उन इलाकों में महिलाएं नहीं निकली हैं, और जिन इलाकों में महिलाओं के निकलने की बात हम कर रहे हैं वहां महिलाएं आज भी निकली हैं। तो वोटिंग परसेंटेज को लेकर जो अलग अलग तरीके से जो लोग तर्क ले रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ इनकम्बेंसी का ये एक इंडेक्स है, ये माना जाएगा कि इतना जबरदस्त वोटिंग हुआ है, मतलब सरकार के खिलाफ इनकम्बेंसी है। जबकि जमीनी हकीकत यही है कि नीतीश कुमार के खिलाफ 2020 में जितना बड़ा आक्रोश था, इस बार उस तरीके का आक्रोश देखने को नहीं मिला है। और ये जो अचानक आज़ादी के बाद पहली बार जो वोट का ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, जो ग्राफ इस तरीके से बढ़ा है, उसके पीछे एक बड़ी वजह SIR रहा। इसमें ऐसे तमाम वोटर बिहार में जो गांव में थे उसको वो नहीं काट सके, लेकिन ऐसे वोटर जो बेटी है शादी होकर चली गई, जो मर गए, ऐसे ऐसे लोग जो दशकों से वोटर मतदाता सूची में नाम आ रहा है, अब वो है ही नहीं घर। अभी समझिए ना कि गांव में जो लोग हैं उन्होंने वोट गिराया, तो गांव में रहने वाले लोग एक्चुअल जो लोग थे 70% 75% वोट कर दिए। तो ये सारा जो हाइप दिख रहा है ना वोटिंग प्रतिशत को लेकर, उसमें SIR की बड़ी भूमिका है। फिर अल्पसंख्यकों को लेकर जो एक माहौल बना, उसकी एक बड़ी भूमिका है। और उसके बाद बची खुची महिलाओं के लिए जो योजनाओं का जो कह सकते हैं कि पिटारा खोला गया, उसमें एक एक महिलाएं भी जो बूढ़ी थी वो घर से बाहर निकली और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और इसका असर अगर आप कहें तो इसका असर निश्चित तौर पर जहां महिलाओं का जबरदस्त स्विंग हुआ है वहां नीतीश बल्ले बल्ले